सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। देखो नेक्स्ट सम में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक बार हम लोग गिवन देखते हैं कि अ सिलेंडर हैज अ कोन हैव इक्वल बेसिस। ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ बेस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. So the cone is placed upon a cylinder. The volume of the solid figure form is equal to 500 centimeter cube. Find the total height of the figure. हम लोग को क्या find out करना है? Total height of the figure find out करना है, right? Just a second, right? So हम लोग को क्या find out करना है? Total height of the figure find out करना है. So given जो figure है वो ऐसे फॉर्म में है. ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और ये जो इसके ऊपर जो कोन रखा है वो कितना है, इसका हाइट हम लोग को पता नहीं। इसका हाइट हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि h1 हाइट हम लोग अज्यूम करते हैं, राइट। सो एरिया ऑफ बेस, स्टूडेंट एरिया ऑफ बेस क्या होता है? एरिया ऑफ बेस हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ बेस हमें कितना गिवन दिया है? दैट इज एरिया ऑफ बेस। देखो ये सिलेंडर है ना, इसका बेस और ये जो कोन का बेस है वो सेम रहेगा, राइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है? इट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 100 इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं? पाई आर स्क्वायर। क्या लिखता हूं? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों दिया है मैं आपको जैसे हम लोग सम प्रोसीड करेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये हम लोग को कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत सिंपल है, और ये दोनों फिगर का मिला के जो उन्होंने वैल्यू बताया है वो कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। अभी स्टूडेंट्स देखो 500 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज जो सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट वॉल्यूम होता है, राइट। क्यूब का हम वॉल्यूम देखेंगे। सो ये दोनों फिगर का मिला के वॉल्यूम कितना है कंप्लीट फिगर का? इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अभी इसका रेडियस हमको पता नहीं है कि रेडियस को हम लोग आर अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? कि रेडियस को हम लोग आर अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसके रेडियस को आर अज्यूम कर लेंगे, राइट, तो ऐसे भी रेडियस का इसमें कुछ रोल नहीं है क्योंकि हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं डायरेक्ट, राइट। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं सम को, राइट। और हम लोग को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? हम लोग को फाइंड करना है कि हाउ मेनी क्या बोला? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। टोटल हाइट ऑफ द फिगर हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अभी देखो इसमें ये सम कैसे करना है, राइट। सो ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड फिगर है वो दो चीजों से बना है। एक तो ऊपर वाला कोन और नीचे वाला क्या है? सिलेंडर। ऊपर वाला कोन, नीचे वाला सिलेंडर। तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू, पहला मैं वॉल्यूम ऑफ कोन लूंगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिख रहा है क्या प्रॉपर्ली आपको? या प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने हाइट रेडियस आर कंसीडर किया है, लेट आर बी रेडियस। अभी देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन सेम रहेगा, लेट आर बी रेडियस फॉर बोथ फिगर्स। यहाँ पे तुम्हें एक अजम्पशन लिख देना, ठीक है। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। ये h1 कंसीडर किया तो h1 लिखो, ये h कंसीडर किया है h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विच इज गिवन, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इनमें से ये पाई आर स्क्वायर कॉमन है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा क्या स्टूडेंट्स? ये बचेगा h1/3
प्लस एच बचेगा। क्या बचेगा? h1/3। देखो मैंने क्या किया, पाई आर और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना, h1/3 प्लस h बचेगा। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 गिवन है। बहुत सिंपल से 100 गिवन है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 सब्स्टिट्यूट कर दिया। h1 पता नहीं है, राइट, सो h1 ऐसा आएगा अपॉन 3 प्लस h कितना गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर दी है, राइट। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, h1 प्लस 3 3 9, 3 3 9 अपॉन 3, सो बचेगा क्या, 100 h1 प्लस 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 500, सो 500 सिंपल। इतना समझ गया क्या, राइट। अभी देखो अच्छे से देखो, ठीक है, ये 100 इधर जाएगा तभी इसके नीचे चले जाएगा, दूसरे साइड पे जाएगा तो 500 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। न्यूमरेटर में दूसरे साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये 3 नीचे है, 3 उधर चले जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, इज इक्वल टू h1 प्लस 9। 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, सो बचा कितना, 5 × 3, 5 3 से कितना आता है, 15 आता है, इज इक्वल टू h1 प्लस 9, इज इक्वल टू h1 प्लस 9। सो h1 क्या बचेगा, 9 दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइन ले रहा है, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव साइन लेगा, तो 15 - 9 करेंगे तो आंसर कितना आता है, कितना आता है आंसर, 6 आता है। सो h1 की वैल्यू कितनी आई, 6। h1 किसकी हाइट अज्यूम की हम लोग ने, कोन की हाइट अज्यूम की। सो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल हाइट ऑफ द फिगर, सो देयरफॉर टोटल हाइट of the solid figure, total height of the solid figure is equal to height of कोन जो हम लोग को मिला है that is equal to 6 centimeter plus height of cylinder which is given that is 3 centimeter, तो आंसर क्या आता है, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हम लोग को एक सॉलिड फिगर दिया है, राइट। सॉलिड फिगर किससे बना है, एक कोन से बना है, एक सिलेंडर से बना है। कोन का जो बेस का रेडियस r है, सिलेंडर का भी r ही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे। सिलेंडर का हाइट कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग को टोटल हाइट ऑफ द फिगर निकालने को बोला, और एक दो गिवन डेटा है, दैट इज एरिया ऑफ बेस बोला है, वो पाई आर स्क्वायर, और मतलब 100 दिया, और जो वॉल्यूम दिया पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट का वो कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो अभी ये कंसीडरेट करते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट निकालना है। तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच यू शुड फॉलो, ये तुमको फॉलो करने व्हाइल सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। इज दैट ओके? सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फटाफट। So students, we are going to start with the next sum. Okay. So you have understood this sum. Okay. So we will proceed with the next sum, which is given. That is in the given figure. That is sum number 8 in the given figure. Okay. In a given figure. A toy is made from a hemisphere to form a hemisphere, a cylinder, and a cone as shown in the figure. Find the total area of a toy. ठीक है? One toy is there. ठीक है? I will draw this toy. It is made with one hemisphere. It is made with one hemisphere. Okay? One cone and one cylinder. One hemisphere, one cone, and one cylinder. So the given data is as follows: the radius is 3 centimeter, and the height of the cone is 4 centimeter. The radius is 3 centimeter, and the height of the cone is 4 centimeter. And height of the cylindrical part
and height of the cylindrical part is 40 centimeter. Okay, so students, let's see how to find the total area of this toy, right? So this toy is made with one hemisphere, one cylinder and one cone. कोन का जो हाइट है वो कितना है 4 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अभी 3 सेंटीमीटर जो है ये कोन का रेडियस है, उसके अलावा में ये सिलेंडर का भी रेडियस होगा और उसके साथ ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा, राइट? उसके साथ एक इसका हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा। तो इन सब का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। अभी देखो इन सब का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले हेमिस्फीयर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर बाद में मुझे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? सो हाउ वी विल प्रोसीड, उसके लिए मुझे पहले ये जो टर्म है जो स्लांट हाइट है वो निकालना पड़ेगा। तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट फॉर कोन, दैट इज इक्वल टू स्लांट हाइट इज इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, h स्टैंड्स फॉर हाइट 4 स्क्वायर एंड r स्क्वायर स्टैंड्स फॉर रेडियस, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 16 कितना होता है 25। सो l का वैल्यू कितना होता है रूट ओवर 25। तो रूट ऑफ 25 क्या है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। तो सो स्लांट हाइट है उसकी वैल्यू कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। So this data is sufficient to calculate the total surface area. So total area which is equal to curved surface area. Okay. So total area हम लोग कैसे निकालेंगे? So total area is nothing but the curved surface area. So total area is nothing but curved surface area. Curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Okay, so curved surface area of cone, curved surface area of cone क्या होता है, what is the curved surface area of cone, that is nothing but pi r l. This is what curved surface area of cone. Second one, curved surface area of cylinder, that is equal to 2 pi r l. This is nothing but what curved surface area of cylinder. And what is the curved surface area of hemisphere, that is equal to 2 pi r square, right? अभी देखो सबका रेडियस सेम है, right? So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाई 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 इन सबको क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। पाई आर जो है मैं सबको क्या लूंगा, पाई कॉमन ले लूंगा। जब पाई आर को कॉमन लिया तो इसमें से बचा कितना, 1l बचा, इसमें से कितना बचा 2h बचा, इसमें से कितना बचा 2r बचा, राइट? ये पाई आर गया तब l बचा, पाई आर गया तब 2h बचा, एंड पाई आर जब बाहर निकला कितना बचा, क्योंकि ये r स्क्वायर है तो 1r रहेगा, और राइट? सो अभी देखो पाई की वैल्यू मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना दिए 3 सेंटीमीटर, राइट? l कितना है हम लोग को 5 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू हाइट कितना दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 40, प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो वैल्यू है पाई का इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट नहीं किया अभी तक मैंने, सो ये पाई प्लस 240, 2 इंटू 40 कितना होता है 80 होता है, प्लस 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, राइट? सो पाई इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 6 कितना होता है 86 होता है, राइट? और 86 प्लस 5 कितना होता है 91 होता है, राइट? सो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू 91 इंटू 3 करता हूं मैं, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, विच इज इक्वल टू कितना है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी को पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो दे कैन सब्स्टिट्यूट, एंड पाई की वैल्यू जो है 3.142 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। सो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टर्म्स ऑफ नंबर, ओके? पाई के टर्म्स में नहीं मिलेगा, पाई के टर्म्स में चाहिए तो यू कैन कीप इन पाई का टर्म्स आल्सो, राइट? सो दिस टॉय इज मेड अप ऑफ वन कोन,
one cylinder and one hemisphere. So curved surface area of cone will be equal to pi r l, curved surface area of cylinder will be equal to 2 pi r h, and curved surface area of hemisphere will be equal to 2 pi r square. So this we will substitute the value, we will get the answer, that is equal to 273. Please take a note of this. So we'll start with the next sum. So we'll start with the next sum. What is in the next sum given? देखो उसमें क्या बोला है कि in the given figure the cylindrical wrapper of flat tablet is shown. Okay, radius of the tablet is 7 millimeters and thickness is 5 millimeters. How many such tablets are wrapped in the wrapper? Okay, तो सबने पोलो को लिखा है राइट, पोलो टैबलेट्स पॉपिंस, तो सेम वैसे ही कंसेप्ट है इसमें, ये टॉफीज वाला सम है राइट। तो उन्होंने एक रैपर दिया हम लोग को जिसका डायमेंशंस कितना दिया है, जिसका लेंथ दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर उसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, सो 10 सेंटीमीटर इज हाउ मच मिलीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, दैट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर्स राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ, मींस वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो मैं इसको हाइट h1 कंसीडर करता हूं राइट, या फिर h2 कंसीडर कर लो, आप लोग टैबलेट्स को h1 कंसीडर कर ले ओके। और इसका जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, रैपर का डायमीटर, दिस इज रैपर, इसके अंदर टैबलेट्स बैठेंगे राइट। जो रैपर का डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, 14 दिया है राइट। तो रैपर का डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, इसको मैं d2 कंसीडर करता हूं, दैट इज इक्वल टू रेडियस आएगा, क्या आ जाएगा, दैट रेडियस इज इक्वल टू d2 दिया राइट। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हाफ द डायमीटर होता है राइट। सो दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर राइट। सो इसको मैं डायमीटर रेडियस कंसीडर क्या किया, रेडियस कितना है मुझे 7 सेंटीमीटर है राइट। अभी फॉर टैबलेट्स देखते हैं हम लोग, टैबलेट्स का क्या दिया, रेडियस दिया टैबलेट का 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टैबलेट में क्या 1 कंसीडर करता हूं, तो रेडियस r1 इज इक्वल टू टैबलेट का रेडियस r1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 मिलीमीटर्स राइट। सॉरी क्वेश्चन में मिलीमीटर्स दिया है, सो मेक इट करेक्शन मिलीमीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा मिलीमीटर्स ओके। सो दिस इज आल्सो मिलीमीटर्स। टैबलेट का भी कितना दिया है, r1 इज 7 मिलीमीटर, तो उसका जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब लेंथ होता है जिसका मीनिंग हाइट लेता हूं मैं, h1 इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आएगा, 5 मिलीमीटर्स आएगा, नॉट इन सेंटीमीटर्स ओके। सो हाउ मच सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। सो देखो टैबलेट्स रैप्ड इन द रैपर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट आ जाएगा ओके। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ रैपर्स आ जाएगा राइट। सो नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप्ड, नंबर ऑफ टैबलेट रैप्ड, नंबर ऑफ टैबलेट रैप्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर, पूरे वॉल्यूम का रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। सो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पता है, पाई r स्क्वायर h। तो रैपर को मैंने r2 रखा है, 2 डायमेंशंस रखा है, और टैबलेट को मैंने 1 डायमेंशन रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या आ जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1। सो अभी दिख रहा है ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ 2 कितना है मुझे, 7 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। हाइट ऑफ रैपर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कितना आएगा 10, हम मतलब 100 मिलीमीटर्स में हम लोग रख रहे हैं राइट। अभी ये r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का स्क्वायर, और जो h1 है हाइट ऑफ द टैबलेट इज नथिंग बट 5 मिलीमीटर, सो 5 आ जाएगा राइट। तो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये 7 स्क्वायर, 7 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 7 स्क्वायर को 7 into 7 into 100, अपॉन ही नीचे वाला भी 7 into 7 into 5। सो ये एक 7 गया, ये एक 7 गया, ये एक 7 गया, ये एक 7 गया। सो वी आर लेफ्ट आउट विद कितना, 100 अपॉन 5। अभी सबको पता है 5 10 का कितना होता है, 50 होता है राइट, और 5 20 का कितना होता है, 100 आता है। अगर ये भी नहीं समझता है
तो सीधा डिवाइड कर लो 100 5 से, 5 2s are 10, ओके, और एक 0 बचा ऊपर, राइट। सो 5 1s are 5, 5 20s। सो नंबर ऑफ टैबलेट रैप कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20 टैबलेट्स। एक रैपर में 20 टैबलेट्स लाएंगे, रैप मतलब 20 टैबलेट्स बैठ रहे हैं, वो लोग खाओ, पॉपिंस खाओ, सेम एग्जाम्पल्स, ओके, प्लीज नोट।